बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट टू पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। पार्ट 1 में हमने N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा किया था। N2 का डायग्राम ड्रा किया था। N2 मीन्स N2 बना था N प्लस N से यानी 7 इसका एटॉमिक नंबर था, 7 इसका एटॉमिक नंबर था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो 1s2 2s2 2p3, इसका भी था 1s2 2s2 2p3। इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था हमने। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया मैंने इसका, तो मैंने कहा था भाई ये आपके पास सपोज करो एनर्जी की एक्सिस है, ये आपके पास एनर्जी एक्सिस है, ये एक्सिस एनर्जी की एक्सिस है। और ये जो एक्सिस एनर्जी की एक्सिस है, इस एक्सिस पे 1s मिले 1s2 और ये 1s2, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये दोनों मिलकर 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। पहला बना सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला, दूसरा आपके पास सिग्मा स्टार 1s, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 2 और ये 2। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बताया था। उसके बाद ये आपके पास 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना सिग्मा 2s, ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग बना सिग्मा स्टार 2s। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आया, ये सिग्मा 2s2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आया, ये सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद 2p3 था हमारे पास, 2p3 1 2 3 2p3 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 1 2 3 1 2 3। अब मैंने कहा था ये कि 2p जो 3 है, इस 2p3 में एक ऑर्बिटल होता है 2px, ये ऑर्बिटल होता है 2py, एक ऑर्बिटल होता है 2pz। ऐसा इसमें होता है 2px 2py और ये 2pz। इनका जब कम्बिनेशन हुआ, तो कम्बिनेशन होने से 2pz का जब कम्बिनेशन होता है तो 2pz मैंने बताया था, उस दिन भी बताया था। मैं इस चीज़ पे फोकस बना रहा हूँ, इस बात को ध्यान से देखें। ये 2pz और 2pz, जो 2pz ऑर्बिटल है डंबल शेप है 2pz इसका, ये दूसरे का 2pz जो है ये डंबल शेप है। और जो इनकी ओवरलैपिंग होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ये एक का 2pz था, ये दूसरे का 2pz था, ये ओवरलैपिंग थी एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बनती है बॉन्ड, वो बॉन्ड बनती है सिग्मा, बॉन्ड बनती है सिग्मा 2pz। और 2py वाले जो थे 2px और 2py, 2px ये भी 2px दूसरे का, ये 2px था, ये आपके पास 2px था इसका, तो ये 2px इसका 2px। ये अलोंग द साइड ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनती है, साइड से ओवरलैप हुई, वो बनती है पाई 2px। और इसी तरह से 2py में भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, 2py में भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और उससे जो बॉन्ड बनती है वो बनती है पाई 2px और पाई 2py। अब होना क्या चाहिए बच्चों? होना ये चाहिए कि जो सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है, एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड शुड बी लेस देन पाई बॉन्ड, लेकिन होता नहीं है। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई से लेस होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। जब ऑर्बिटल बनते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं
तो ये ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, तो इसमें जो ऑर्बिटल बनता है वो सबसे नीचे जो है, सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो आपके पास 2 ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है आपके पास पाई 2px, पाई 2px, और दूसरा बनता है पाई 2py, पाई 2py। बच्चा कहता है सर, और उसके बाद जो ऑर्बिटल बनता है वो बनता है आपके पास सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये ऑर्बिटल बनता है सिग्मा 2pz। बच्चा कहता है सर क्यों हुआ? यहाँ तो आप ये कह रहे थे ये वाली बात कि सिग्मा की एनर्जी जो है वो कम होती है, सिग्मा नीचे आना चाहिए, पाई ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, होना यही चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, नाइट्रोजन तक N2 तक, N2 का मतलब हो गया 7 + 7, जब तक 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 14 इलेक्ट्रॉन जब तक टोटल हैं, उस समय तक 2s एंड 2p, इन 2 ऑर्बिटल्स के बीच का गैप, एनर्जी गैप बिटवीन, जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p is very small, very small. So repulsion occurs between sigma star 2s and sigma 2pz। यानी मतलब ये हुआ कि पाई जो सिग्मा वाला था वो नीचे ही था, लेकिन एनर्जी गैप कम था। एनर्जी गैप कम होने की वजह से इसके बीच में और इसके बीच, इस सिग्मा 2pz के बीच में और सिग्मा स्टार 2s के बीच में एक रिपल्सन हुआ, और वो इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हुआ कि उसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है अपलिफ्ट हो गई। रिपल्सन होने की वजह से ये अपलिफ्ट हो गया, दूर चला गया, ऊपर चला गया, और इसलिए इसकी एनर्जी ऊपर चली गई। ये बात आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन तो होता है 14 इलेक्ट्रॉन तो बचा है, उसके बाद एनर्जी गैप बढ़ जाता है, उसके बाद रिपल्सन नहीं हो पाता। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये यहाँ पर आया। वुड्स रूल कहते हैं पहले इक्वल एनर्जी के सारे बराबर भरेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, पेयरिंग नहीं हुई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो ये बना पाई 2px2, पाई 2py2, और एक और बच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो ये सिग्मा 2pz। आपके पास ऊपर वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो ये ऑर्बिटल्स हैं पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग के हैं, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और ये वाले ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये आपके पास ये वाले ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल हैं ये सारे। अब यदि ये ऑर्बिटल हैं सारे, तो N2 का जो आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया N2 का, वो N2 का डायग्राम क्या है आपके पास, N2 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम बन के आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन के आया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को मैं बात करूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन N2 का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो आपके पास क्या हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये आपके पास सिग्मा स्टार 1s2, ये आपके पास जो दूसरा था सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 बराबर है इसकी एनर्जी पाई 2py2, 2py2, और फिर आपके पास सिग्मा 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया, एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया N2 के मॉलिक्यूल का। अब यहाँ से मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड ऑर्डर निकालना, यहाँ से मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था 1/2 NB, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स माइनस NA, NB माइनस NA था। NB क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और Na जो था वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये एंटी बॉन्डिंग में था, एक था बॉन्डिंग में, दूसरा था एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास 1/2 NB
बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नीचे वाले हैं वो बॉन्डिंग है सारे, 2 2 4 2 6 2 8 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 और ऊपर एक भी नहीं, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 थे बॉन्डिंग। ये सारे नीचे वाले बॉन्डिंग में थे 10 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 4, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि एक नाइट्रोजन में और दूसरी नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है। ये N2 का स्ट्रक्चर आ गया, N2 स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ से आपके पास और कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, जितना बॉन्ड ऑर्डर घटेगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घट जाएगा। दूसरा आता है जो फोर्थ आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। जब आप मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हो कि मैग्नेटिक बिहेवियर में, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में इफ देयर इज प्रेजेंट, इफ देयर इज प्रेजेंट, इफ देयर इज प्रेजेंट, देयर इज प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, unpaired electron, then if there is present unpaired electron then paramagnetic behavior, paramagnetic, paramagnetic behavior। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और पेड इलेक्ट्रॉन है, पेड इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, पेड, then diamagnetic, then diamagnetic, diamagnetic, diamagnetic behavior। आप बच्चा कहता है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, इस बात की बात कर रहे हैं कि भाई दो तरह का बिहेवियर आ गया, एक तो आया पैरामैग्नेटिक और एक आपके पास आया डायमैग्नेटिक। तो बच्चा कहता है सर ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता दो। तो यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, उसको यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो वो यदि पैरामैग्नेटिक होगा तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की संभावना होगी। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो उसका ना तो कोई रिपल्सन होगा, ना कोई अट्रैक्शन होगा, ना कोई रिपल्सन होगा, ना कोई अट्रैक्शन होगा। वो सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कहलाएगा। अब N2 के बारे में क्या ख्यालात है, N2 के बारे में देखें क्या ख्यालात है आपके कि N2 कैसा होना चाहिए। पेड हैं, पेड हैं, पेड हैं, पेड हैं, पेड हैं, पेड हैं, सारे ये भी पेड है, मतलब जोड़ा है। एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अनपेड हो। तो N2 कैसा हो गया, N2 इज डायमैग्नेटिक। N2 आपके पास कैसा हो गया, N2 इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर, इन नेचर। N2 डायमैग्नेटिक हो गया नेचर के अंदर। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकलते हैं। मैं दोबारा एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ इस सब चीज़ों को। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। पहला क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सबको याद हो, बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन है ये याद हो, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है ये याद हो, मैग्नेटिक बिहेवियर का पता हो। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये पेज नंबर 1 हो गया आपके पास। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं सर, तो क्वेश्चंस की बात कर लें। सेकेंड पेज नंबर शुरू कर रहे हैं। हमें N2 का पता चल गया। अब किसी ने हमें दिया कि सर N2 पॉजिटिव है, एक N2 पॉजिटिव है, एक N2 नेगेटिव है, N2 नेगेटिव है। इन दोनों स्पीसीज का N2 पॉजिटिव है, N2 नेगेटिव है, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, और इनका बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर
मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ इनका, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ये क्वेश्चन आपको बना के देंगे। अब बच्चों N2 पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। N2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब ये गेन हो गया, ये लॉस हो गया, तो इसकी बात करें यदि हम गेन की और लॉस की बात करें तो यहाँ पर देखो बच्चों आप इस चीज़ को ना, N2 पॉजिटिव था, N2 का कॉन्फिगरेशन ये था, N2 के अंदर सब कुछ भर चुका था, पाई 2p x2 हो चुका था, पाई 2p y2 हो चुका था, सिग्मा 2p z2 हो चुका था। पॉजिटिव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन खो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, कहाँ से जाएगा, आउटरमोस्ट सेल से जाएगा। तो N2 का कॉन्फिगरेशन, N2 पॉजिटिव का कॉन्फिगरेशन क्या है आपके पास, N2 पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन आप लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2 बराबर पाई 2p y2। अब N2 पॉजिटिव था, 16 - 1 हो गया, यानी कि 16, 15 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 15 बचे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सॉरी N2 14 थे, 16 नहीं 14, 14 - 1 13 इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल बचे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और ये क्या बचा, सिग्मा 2p z1 बचा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालें यदि हम N2 का, N2 पॉजिटिव का और N2 नेगेटिव का, N2 पॉजिटिव का N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 1/2 Nb - Na। तो बॉन्डिंग में तो कितने रहे इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 1/2 9 -2 और 2 4 -4, 5/2 दैट इज 2.5। N2 नेगेटिव में देखें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब बढ़ गया इलेक्ट्रॉन तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो वो कहाँ पर गेन हुआ उस बात को देखो। N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, अब वो गेन कहाँ पर हुआ है ये बात देखनी हो चुकी। ये यहाँ तक कंप्लीटली फिल हो चुका था, सिग्मा 2p z2 तक फिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, पाई स्टार 2px में जाएगा, पाई स्टार 2px में जाएगा। अब पाई स्टार 2px में गया तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बना, इसका कॉन्फिगरेशन बना सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2 बराबर पाई 2p y2 बराबर इससे आगे सिग्मा 2p z2 और फिर पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार यहाँ लिख देता हूँ, पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p x1। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही है 1/2 Nb - Na। अब बॉन्डिंग में कितने रहे, 1/2 इंटू बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 -5 5/2 2.5 ये 2.5 हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है N2 पॉजिटिव में भी, तो N2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन यदि अनपेड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड यदि है इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो ये आपके पास अनपेड होगा तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो गया आपके पास, ये भी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो ये भी क्या हो गया, मैग्नेटिक। स्टेबिलिटी जो है उसका चांस, स्टेबिलिटी का क्या रूल है, स्टेबिलिटी की रूल की बात करें, स्टेबिलिटी के रूल की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, यदि किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का बेसिक फंडा है Nb ग्रेटर देन Na,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग से ग्रेड ज़्यादा हैं। मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। सेकंड फंडा है Na ग्रेटर देन Nb, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उस केस में कॉन्सेप्ट बन गया मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। और थर्ड केस और सबसे इम्पोर्टेंट केस आता है आपके पास, थर्ड और इम्पोर्टेंट केस आता है, और उस केस में आपसे पूछता है थर्ड और इम्पोर्टेंट केस में यदि दोनों बराबर हो जाएं, यदि दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, Nb और Na दोनों बराबर यदि आपके पास हो जाएं तो उस केस में आप क्या करोगे? एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों बराबर हो जाएं तो Nb बराबर Na, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। उस केस में भी मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ये फंडे हैं, ये याद रखने के हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। यदि आपके पास ऐसी बात हो जाती है कहीं पर मॉलिक्यूल की कि मॉलिक्यूल के पास ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल कहा जाएगा। उस केस में मॉलिक्यूल को आप क्या कहोगे? अनस्टेबल मॉलिक्यूल मानोगे। मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल। अब बच्चों देखो, यहाँ पर यदि आपसे कहे कि आपने बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर दिया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल दिया, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी कंपेयर करो, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की बात करें यदि आप तो नो डाउट N2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, सबसे ज़्यादा स्टेबल था, 3 बॉन्ड ऑर्डर था। अब बात आई N2 पॉजिटिव में, N2 नेगेटिव में, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा दो। N2 पॉजिटिव में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स N2 पॉजिटिव में कितने हैं? 9। यहाँ कितने हैं? 4। जितने कम एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग स्टेबिलिटी घटाता है, बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ाता है। यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कितने? 5। तो N2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर आपके पास N2 नेगेटिव होगा। ये आपको यहाँ तक याद रखना है। ये बातें मैंने उस दिन के उसमें की थी। आज मैं अगला आपके पास लेके चल रहा हूँ मॉलिक्यूल को, अगले मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ। O2 का खेल लेके चल रहे हैं। O2 इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, O2 इम्पोर्टेंट है, और ये आपके पास है O2 इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है O2 का। जब आप O2 की बात करोगे तो O2 बना है किससे? O प्लस O से, 8 और 8। इसका कॉन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p4, यही इसका होगा। मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊँ, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम यदि मैं बनाता हूँ तो बच्चों अब ज़रूरी नहीं है आपको, अब आप थोड़े से सीख गए चीज़ों को ना, आप सीख जाएंगे। तो चलो इसमें तो बना लेते हैं क्योंकि पूछ लेता है पेपर में। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल था? एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का, 1s2। इस दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी 1s2। भाई 2 ऑक्सीजन मिले तभी तो वो बना O2 1s2। ये और ये, इन दोनों का मिलने के बाद क्या बना आपके पास? सिग्मा 1s। इसका क्या बना? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इसमें से गया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। 2s2 की बात करें यदि आप, 2s2 इसका भी, 2s2 इसका भी, 2s2 इसका भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग का सिग्मा 2s2 और इस वाला क्या बना? सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2s2, ये 2s2, ये 2s2, ये 1, ये 2, इसमें भी 2। अब बात आई 2p4 की, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 2p4 की इंपॉर्टेंट बात है। 2p4, इसका भी 2p4। अब वहाँ पर ऑक्सीजन में p में 2 तरह के ऑर्बिटल थे। एक ऑर्बिटल वो थे जो एक्सियल ओवरलैपिंग दिखा रहे थे, एक ऑर्बिटल वो थे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखा रहे थे। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रही थी और हमने कहा था सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, सिग्मा की एनर्जी कम होनी चाहिए, सिग्मा नीचे आना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन तक 14 इलेक्ट्रॉन्स तक क्या कॉन्सेप्ट था? 14 इलेक्ट्रॉन तक कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन तक का ये कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर 2s में और 2p में एनर्जी गैप कम होने की वजह से सिग्मा स्टार 2s में और सिग्मा 2pz में रिपल्सन हुआ, उसकी वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के बाद 14 से आगे जो इलेक्ट्रॉन्स आए उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पर ये बात नहीं होगी। तो वहाँ पर नीचे कौन सा बनेगा? सबसे नीचे कौन बना? सबसे नीचे बना वहाँ पर सिग्मा 2pz।
उसके बाद पाई 2p(x2), पाई 2p(x2) x बराबर पाई 2p(y), और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग यही रही, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz है, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ऑक्सीजन के आगे, नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन के अंदर यदि आप गए तो ये चेंज हो गया पैटर्न। जो पाई 2px नीचे था, सिग्मा 2pz सबसे नीचे आ गया। आना तो उसमें भी था, ये उसमें भी आना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन की वजह से ऊपर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, सिग्मा 2pz। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हुई, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक इसमें आया, एक इसमें आया, ये भी 2 और ये भी 2। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स और प्लाट थे। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी के थे। पेयरिंग जब शुरू होती है, जब हाफ फिलिंग हो जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें गया, बॉन्डिंग नहीं, पेयरिंग नहीं करी, तो पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। अब O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया वो आपके पास आ गया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2 बराबर सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px1 फिर बराबर पाई स्टार 2py1, पाई स्टार 2py1। यह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया? ये आपके पास ऑक्सीजन का। अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन का आ गया। आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 1/2 NB माइनस Na, NB माइनस Na, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 1/2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो भाई, बॉन्डिंग के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4 5 और 1 6 4/2 यानी 2। इट मीन्स जो बॉन्ड आ गई, बॉन्ड आई ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में वो 2 बॉन्ड आ गई, 2 बॉन्ड आई ऑक्सीजन। अब बात आती है मैग्नेटिक बिहेवियर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आई कि भाई मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो। तो जब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आई भाई कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो, तो सभी लोग सोचते हैं, एक हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि सभी पेयर्ड हैं तो डाई, यदि अनपेयर्ड है तो पैरा इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन में बच्चा सोचता है 8 दूनी 16, 8 जोड़े बन जाएंगे, सारे पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। नहीं, एकमात्र मॉलिक्यूल है जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद भी पैरामैग्नेटिक है। कारण एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? पाई स्टार 2px1 में और पाई स्टार 2py1 में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कैसा है? पैरामैग्नेटिक। यूनिक परफॉर्मेंस है, यूनिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसा है? ये पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक आ गया और 2 पता चल गया। अब यहाँ से हम शुरू करें ऐसे ही और खेल, ऐसे ही और शुरू करें हम ये ले लें, मान लो O2 पॉजिटिव ले लें, पहला O2 पॉजिटिव ले लें। हमने O2 पॉजिटिव ले लिया। जब O2 पॉजिटिव लिया तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या हुआ भाई? 16 थे, 16 माइनस 1 15 हो गए, 15। एक इलेक्ट्रॉन गया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया बच्चों? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या कॉन्फिगरेशन आ गया? यानी ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो था लास्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन उड़ गया। अब इसका कॉन्फिगरेशन क्या आया? इसका कॉन्फिगरेशन आया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2 बराबर पाई 2px2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, पाई 2py2। उसके बाद पाई 2py2 हो गया, पाई स्टार 2px1, बस हो गया पूरा।
ये वाला तो गया, ये एक तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, 15 हो गई। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालें 1/2 बॉन्डिंग के देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के देखो 2 2 4 और 1 5 5 2.5 आ गया। मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर देखें यदि, तो मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब ये देखो, इसको देखो, आगे चले बच्चों, इसी के लेके आगे चलते हैं, इसी को लेके आगे चले यदि हम, तो हमारे पास इससे आगे आता है थर्ड पेज। इससे आगे यदि आप चलते हो तो O2 नेगेटिव, अब O2 नेगेटिव हुआ मॉलिक्यूल ना, मॉलिक्यूल क्या हुआ इसका, ये O2 नेगेटिव का मॉलिक्यूल हुआ। जब मॉलिक्यूल O2 नेगेटिव है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आया, 1 ऑक्सीजन के ऊपर 0.5, तो बोलो भाई 0.5, तो इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। O2 नेगेटिव यदि होता है तो उसे हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो भाई, 16 तो थे ही थे, 1 नेगेटिव हो गया तो 1 प्लस हो गया, 17 हो गए। अब 17 हो गए तो 16 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं लिखूँ, तो 16 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था मेरे पास, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई बराबर पाई 2px2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, 2py2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। उसके बाद क्या हुआ आपके पास, पाई स्टार 2px1 था, और मैं लिख नहीं रहा, पाई स्टार 2px2 xy1 था, पाई स्टार y1 था। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 और 1 16 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आया, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा ना, पेयरिंग करेगा। देखो यहाँ पर देखो इस चीज़ को, वो इलेक्ट्रॉन इसी में तो आएगा, यहाँ तक अनपेड हो चुका था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर चुका था, अब अगला इलेक्ट्रॉन इसी में, तो आगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 होंगे एक ऑर्बिटल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आया तो ये आपके पास क्या बना, पाई 2px2 बन गया, ये बराबर पाई 2py2। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें यदि, अब यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 1/2 NB माइनस Na, NB माइनस Na कितने हुए, 1/2 बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 और 1 7, कोई 2 2 4 2 6 और 1 7 7, 3/2 1.5। मैग्नेटिक बिहेवियर, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो कैसा होगा, अभी भी पैरामैग्नेटिक। अगला देखिए, हमारे पास आया इससे अगला O2 2 नेगेटिव, 1 ऑक्सीजन, 2 O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, तो 1 के ऊपर 1 नेगेटिव, परऑक्साइड कहते हैं, परऑक्साइड गए, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी 16 + 2 18 हो गए ना, 16 + 2 18 हो गए। अब 18 हुए तो क्या कॉन्फिगरेशन हुआ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, और भाई एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन में इसके अंदर, अब एक इलेक्ट्रॉन पेड हो गया, 2 बढ़ गए तो पेड हो गया, पेड वाला इसी में जाएगा, पाई स्टार 2px2 बराबर पाई स्टार 2py2। बॉन्ड ऑर्डर निकाला भाई, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग्स 2 2 4 2 6 2 8 8 2/2 यानी 1 आ गया, क्या आ गया 1।
एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं बचा भाई, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं बचा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब बात आई भाई स्टेबिलिटी की। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि भाई स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसका ज़्यादा है? O2 नेगेटिव का 1, O2 नेगेटिव का 1.5, O2 का जो O2 था आपके पास, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 पॉजिटिव का 2.5। तो सबसे ज़्यादा यदि स्टेबिलिटी देखें तो O2 पॉजिटिव की होगी, उसके बाद O2 की होगी, उसके बाद O2 नेगेटिव की होगी, उसके बाद O2 नेगेटिव की होगी। स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट। अब बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट देखो तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव का है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ गया? बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O2 -2 की, उसके बाद O2 नेगेटिव की, उसके बाद O2 की, उसके बाद O2 पॉजिटिव। मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने इंडिविजुअल बता दिया, बॉन्ड लेंथ बता दी, स्टेबिलिटी मैंने आपको। यह आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक तरह से तोड़ है कि भाई आप लगाओ, आपके पास दो तरह के कॉन्सेप्ट लेके आपको चलने हैं, एक N2 टाइप का और एक तो N2 टाइप का, N2 टाइप का कॉन्सेप्ट लेके चलना है आपको, और एक कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है O2 टाइप का। तो जो N2 टाइप का कॉन्सेप्ट लागू होगा ना, N2 टाइप, वो लागू होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, यानी कि 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स तक। और जो O2 टाइप का कॉन्सेप्ट लागू होगा ना, वो लागू होगा भाई मोर देन 14, यानी कि ऑक्सीजन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर 8 + 8, यानी मोर देन 14 के ऊपर ये लागू हो जाएगा। 16 टाइप इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये लागू हो जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगा दो इसको। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पार्ट और रह गया आपके पास, हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CO जैसे मॉलिक्यूल्स, NO जैसे मॉलिक्यूल्स, CO जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, NO जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, CN जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। ये एग्जाम्स में आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में ना, +1 के पेपर में तो ये N2 O2 के डायग्राम आते हैं बार बार घूम कर। तो इनको आप पढ़ लें, एक बार इसको देख लें, इसको पढ़ लें। इससे आगे मैं एक वीडियो और भेज रहा हूँ, उसमें कर लें। मेरी तबीयत सही नहीं है ना, मैं जूम पे पढ़ाने में बहुत एक्सेसिव हूँ, बहुत बार दिक्कतें होती है बीच बीच में। तो वीडियो से पढ़ें, वीडियो अच्छी चीज़ है, सब पढ़ सकते हैं वीडियो से। अगला लेक्चर भेजेंगे जल्दी, तो क्लिप बाय।